अगर तुम उन पर कादिर हो जाओ तो याद रखो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई लज्जत तुम्हें हलाक नहीं कर सकती। उस नौजवान ने कहा, हजरत बता दीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमुल्लाह ने पहली बात इरशाद फरमाई। पहली बात यह है, इज़ा अरदता अन तअसिल्लाह फला तअकुलु रिज़्का, कि नौजवान, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करना चाहे, जब तू गुनाह करना चाहे तो उसका रिज़्क खाना छोड़ दे, उसका रिज़्क मत खा। उस नौजवान ने कहा, तो फिर रिज़्क कहां से खाऊंगा? जमीन में जो कुछ है सब कुछ उसी का रिज़्क है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن حدیث شریف کے بیان کے مطابق ان یوم الجمعہ تمام دنوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ تو آج کے اس جمعے میں نے جو خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت و جلال اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، جو دلوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو دلوں میں بھرا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت و جلال کی وہ ذات ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی اور سننے والی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادتی کی ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 5 چیزیں بتاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت بتا دیجئے تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، تاکہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں اور غلط راہ کی طرف نہ چلوں، غلط راستہ اختیار نہ کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزیں قبول کرنی پڑے گی، یہ نہیں چلے گا کہ 1 قبول کر لی 2 قبول کر لی، جو میں بتاؤں گا 5 چیزیں وہ قبول کرنی پڑے گی۔ اگر تم ان پر رضامند ہو تو پھر تمہارا فائدہ ہوگا، اگر تم ان پر قادر ہو جاؤ تو یاد رکھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی لذت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت بتا دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے پہلی بات ارشاد فرمائی،
पहली बात यह है इज़ा अरदता अन तअसिल्लाह फला तअकुलु रिज़्का, कि नौजवान जब तू अल्लाह की नाफरमानी करना चाहे, जब तू गुनाह करना चाहे तो उसका रिज़्क खाना छोड़ दे, उसका रिज़्क मत खा। उस नौजवान ने कहा तो फिर रिज़्क कहां से खाऊंगा, जमीन में जो कुछ है सब कुछ उसी का रिज़्क है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तू ही बता, क्या ये बात अच्छी है कि तू उसका रिज़्क भी खाता है, उसका दिया हुआ खाना भी खाता है और फिर उसकी नाफरमानी करता है? कहा कि नहीं। फिर उस नौजवान ने कहा कि दूसरी बात बता दीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमुल्लाह ने दूसरी बात इरशाद फरमाई कि नौजवान जब तू अल्लाह की नाफरमानी का इरादा करना चाहे, जब तू गुनाह करना चाहे तो उसके मुल्क से निकल जा, ऐसे मुल्क में चला जा जहां खुदा का मुल्क ना हो, ऐसे शहर में चले जा जहां खुदा का शहर ना हो, ऐसी बस्ती में चले जा जहां खुदा की बस्ती ना हो। उस शख्स ने कहा कि हजरत इब्राहिम बिन अदम, आपने ये दूसरी बात जो बताई पहले से भी ज्यादा बड़ी बात बोल दी, पहले से भी ज्यादा बड़ी बात बोल दी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं दूसरा ऐसे मुल्क में कहां जाऊं जो खुदा का मुल्क ना हो, और ये कैसे हो सकता है? हजरत ने फरमाया कि अच्छा तू ही बता कि तू उसका रिज़्क भी खाता है, उसके मुल्क में भी रहता है, उसके शहर में भी रहता है, उसकी जमीन पर रहता है और फिर गुनाह करता है? कहा कि नहीं। फिर उस शख्स ने कहा, तीसरी बात पूछी, हजरत तीसरी बात बता दीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमुल्लाह ने तीसरी बात इरशाद फरमाई, कहा कि ए नौजवान जब तू अल्लाह की नाफरमानी करना चाहे, जब तू गुनाह करना चाहे, जब तेरे दिल में गुनाह का मादा पैदा हो, हालांकि तू उसका रिज़्क भी खाता है, उसके शहर में भी रहता है, उसके मुल्क में भी रहता है, उसकी धरती पर भी रहता है, तो फिर ऐसी जगह चले जा जहां तुझे खुदा न देख सके, ऐसी जगह चले जा, ऐसी जगह जाकर गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देख सके। वो नौजवान एकदम होश में आ गया। उस नौजवान ने कहा, इब्राहिम बिन अदहम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? वो रब तो वो रब है, यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, जो पोशीदा चीजों को जानने वाला है, जो पोशीदा चीजों को जानने वाला और देखने वाला है। पोशीदा कहते हैं छुपी हुई चीजों को। वो रब तो वो रब है कि जाहिरी चीजों को भी जानने वाला है और छुपी हुई चीजों को भी जानने वाला है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमुल्लाह ने फरमाया कि फिर अच्छा तू ही बता कि तो उसका रिज़्क भी खाता है, उसके मुल्क में भी रहता है और फिर उसी के सामने उसकी नाफरमानी भी करता है, उसी के सामने गुनाह भी करता है। बताओ कितनी बेगैरती की बात है। उसने कहा कि नहीं। फिर पूछा, हजरत चौथी बात बता दीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमहुल्लाह ने चौथी बात इरशाद फरमाई कि ए नौजवान, जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज करने आए, जब तेरी जान निकालने आए, मलकुल मौत का फरिश्ता तेरी जान को लेने के लिए आ जाए, तो उस मौत के फरिश्ते से यह कहना कि मलकुल मौत मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि मैं तौबा कर लूं और नेक आमाल कर लूं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। उस नौजवान ने कहा कि मलकुल मौत मानेगा नहीं, मलकुल मौत मेरी बात मानेगा नहीं, मानेगा तो क्या मेरी बात सुनेगा भी नहीं, एकदम आएगा और पलक झपकने में ही मेरी जान ले जाएगा। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमुल्लाह ने कहा कि नौजवान, अच्छा तू ही बता, जब तू मलकुल मौत से अपनी तौबा के लिए और नेक आमाल करने के लिए जिसका जो हक दुनिया में मारा था, जिसको तूने सताया था, अपने भाई को सताया था, या किसी के माल पर नाजायज कब्जा किया था, या तूने शादी से रचकर किसी का माल ना हक छीना था, या नाजायज मुकदमा करके किसी पे से नाजायज माल हड़पा था,
जब तू इसके लिए मौत से इतनी मोहलत नहीं ले सकता, मौत को अपने से इतनी देर के लिए कि तौबा कर ले, इतनी देर दूर नहीं कर सकता, तो अच्छा तो ही बता कि तू ही बता इस बात को, फिर तेरी खलासी की क्या सूरत है, तेरी छुटकारे की क्या सूरत है, तो कैसे बच सकता है? उस नौजवान ने कहा कोई सूरत नहीं है। फिर पूछा हजरत पांचवी बात इरशाद फरमा दीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमुल्लाह ने पांचवी बात इरशाद फरमाई और कहा कि जब कयामत का दिन होगा, जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह के पाक दरबार में अदालत लगेगी, उस अदालत में हुक्म होगा कि इस नौजवान को पकड़ो और फरिश्ते नौजवान को पकड़ो और जहन्नम की आग में धकेल दो। जब फरिश्ते तेरे पास ज़बान आएंगे और तुझे पकड़कर आग के अंगारे में ले जाएंगे, तुझे पकड़कर देखती हुई आग में ले जाएंगे, तो मौत के फरिश्ते से यह कहना कि मुझे छोड़ दो, उनके साथ मत जाना। उस नौजवान ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मेरा सगा बाप भी मुझे छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकता, अगर मेरा सगा भाई मुझे छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकता, अगर मेरा खानदान का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी, चाहे कितना ही बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी क्यों ना हो, चाहे चौधरी आदमी क्यों ना हो, तो मुझे नहीं छुड़ा सकता। उस नौजवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमुल्लाह ने कहा कि ए नौजवान, अच्छा तू ही बता उस रब से नजात की कैसे उम्मीद रख सकता है, नजात की छुटकारी कैसे उम्मीद रखता है कि तू बच जाए। उस नौजवान ने कहा या इब्राहिम हस्बी हस्बी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। ए इब्राहिम, ये नसीहत, ये 5 बातें मेरे लिए काफी है। पहली बात इरशाद फरमाई थी कि अगर तू गुनाह करना चाहे तो उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दे। दूसरी बात इरशाद फरमाई थी कि अगर तू गुनाह करना चाहे तो उसके मुल्क में से निकल जा। तीसरी बात इरशाद फरमाई थी कि अगर तू गुनाह करना चाहे, किसी के खिलाफ शादी से रचना चाहे, तो ऐसी जगह जाकर गुनाह कर, ऐसी जगह जाकर शादी से रच जहां तुझे खुदा न देख सके। चौथी बात इरशाद फरमाई थी कि जो कुछ तूने किया है, नेक अमाल किए, बद किए है, और मौत का फरिश्ता आ जाए और मौत से थोड़ी सी मोहलत मांगे, मौत तुझे थोड़ी सी मोहलत तौबा करने के लिए कि अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, एक जुमला कहने के लिए, अल्लाह के सामने एक जुमला कहने के, अल्लाह मुझे माफ कर दे, एक जुमला कहने के लिए तू मौत से मोहलत नहीं मांग सकता। और 5वीं बात इरशाद फरमाई थी जब कयामत का दिन होगा, फरिश्ते पकड़ेंगे और देखती हो आग में डाल देंगे, और तो उनके साथ जाने से इनकार कर देगा, तो जो है फरिश्ते तुझे छोड़ेंगे नहीं। इब्राहिम, मेरे लिए नसीहत काफी है, बस मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। मैं अपने अल्लाह से माफी मांगता हूँ और अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ। तो आता है कि उस शख्स ने फिर सच्चे दिल से और पूरे यकीन से जो है वो शख्स जो है इबादत में लगा रहा, यहाँ तक कि मौत आई और उनके दरमियान में जुदाई डाल दी। किसी ने कहा है आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और ये जिंदगी है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये जिंदगी है, ये कोई फिल्म नहीं है। यहां लोग परफेक्ट नहीं होते, ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है। यहां कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते, समझौते करने पड़ते हैं, खामियत और इंसान में हुआ करती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान पढ़िए।